दलित आदिवासी विरोध कर देगा उसका। वसु किया कि सारे जहां जहां तुम नौकरी पा सकते हो सबको निजीकरण कर दो, सारे संस्था को बेच दिया, सब निजी हाथ में चला गया। जैसे निजीकरण हो गया, सरकारीकरण खत्म हो गया, तो आपका आरक्षण भी खत्म हो गया, क्योंकि निजी संस्था में आप जाके नहीं बोल सकते हैं कि रिलायंस वाले तुम्हारे यहाँ आरक्षण नहीं है, एयरटेल वाले को कहिएगा तुम्हारे यहाँ आरक्षण नहीं है, हमको जगह नहीं मिला, ओबीसी को कह गो जगह दियो, दलित को कह गो दियो, महिला को कह गो दियो, नहीं बोल सकते हैं, वहाँ पे लागू नहीं है इस देश में। इसीलिए तमाम चीज़ जो जहाँ रेल से लेकर के जितना चीज़ है, जहाँ जहाँ आप नौकरी आरक्षण के माध्यम से ओबीसी या दलित मांग सकते थे, वो तमाम चीज़ को ख़त्म कर दिया और मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपकी आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया। शिक्षा का अधिकार, उनका सोच शुरू से था कि शिक्षा से दूर रखा जाए इनको। आपने देखा होगा शुरू से शिक्षा नहीं दिया जाता था, परदादा लोग पुराने ज़माने के समय में आज़ादी से पहले शिक्षा से वंचित रखने की योजना थी। अभी जो सरकार बनी, शिक्षा से दूर कैसे करें भाई इन लोगों को, तो अभी नई देश में नई शिक्षा नीति आई है। कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग देखते होइएगा, जो व्यवस्था अभी हमारे देश में चलता आया था कि 10वां करेंगे, 10वां के बाद 12वां करेंगे, 12वां के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, फिर आगे का डिग्री करेंगे, उस व्यवस्था में पूरे देश में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया गया और देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई। अब नए निजी संस्थान लोग खोलेंगे, तमाम तरह के कोर्स की जिम्मेदारी उन लोग को दी जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हर जिला में आपको निजी शिक्षण संस्थान सब नजर आएंगे और तमाम अच्छे अच्छे जो नए नए कोर्स हैं, जो देश में डिमांडेड जिसका है, जिसका मांग है, वो कोर्स वो पढ़ाएंगे। जब वो पढ़ाएंगे तो वो उसका पैसा बहुत महंगा कर देंगे। वो कर देंगे कि इस कोर्स का 12 लाख, इस कोर्स का 20 लाख, इस कोर्स का 30 लाख, इस कोर्स का 40 लाख। जैसे ये कर देंगे कि आपके बच्चे आप छट जाइएगा, कहाँ से 20 लाख 30 लाख लगा करके आप वो कोर्स कराइएगा, कहेगा जाओ खाली आइए बीए करो और जाके घर में मजदूरी करते रहो कहीं जा करके, क्योंकि आइए बीए का ज़माना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो रहा है। हाँ, तो शिक्षा को महंगा करना, ठीक है, निजीकरण कर देना, शिक्षा को महंगा कर देना, एक योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। इस सब बिंदु पर जिसके खिलाफ हमारे आपके पूर्वज, चाहे बाबा साहब अंबेडकर जी हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हों, लालू जी हों, चाहे उनसे पहले रविदास जी हों, तमाम लोग जो लड़े हैं, आज वो लोग जिनके खिलाफ लड़े वो सत्ता में आ गए और हम लोग भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि हम लोग अपने पूर्वज की लड़ाई को, अपने पूर्वज के संघर्ष को, लालू जी के बलिदान को, कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई को, अंबेडकर जी की लड़ाई, सबको भूल गए हम लोग। और हम लोग को भ्रम की स्थिति में डाल करके पाकिस्तान देखो तो चाइना देखो तो वहाँ देखो तो वहाँ देखो तो वहाँ देखो कर करके वोट लेता है, और जो वास्तविक स्थिति है जिससे आम जनता का सरोकार है उस पर कुछ भी नहीं। इसीलिए आने का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो हमारे आदर्श बाबा साहब अंबेडकर थे, जिस उद्देश्य के तहत हमके हक अधिकार के लिए वो संविधान में जो अधिकार दिए और जो उनका सपना था, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अभी देखिए जातिगत जनगणना इस देश में, आज देश को आज़ादी हुए 75 साल, कितना साल हो गया है, 75 साल देश के आज़ादी को हो गया। तो अभी देश में जो कुछ पुराने नेता थे, जो अंबेडकरवादी गांधीवादी लोग थे, समाजवादी लोग थे, उन लोग के उस पर खास मुख्य रूप से लालू प्रसाद जी, उनके पास कोई घर नहीं, मकान नहीं। करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज भी एकदम झोपड़ पट्टी से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। आखिर 76 आज़ादी के 76 साल बाद, जबकि ये कहा यह जा रहा है कि हम 100 तरह की योजना चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं। इसीलिए लालू जी और उनके समकक्ष कई लोगों ने यह किया कि देश में जातिगत जनगणना हो और आर्थिक जनगणना भी हो कि किसका क्या हालत है, ताकि यह पता चल सके किस जाति बिरादरी का हालत ज़्यादा बुरा है। फुटपाथ पे ज़्यादा सोने वाले कौन लोग हैं, भीख मांगने ज़्यादा वाले कौन लोग हैं, रिक्शा ठेला मजदूरी करने वाले कौन लोग हैं, झोपड़पट्टी में बदहाल ज़िंदगी जीने वाले कौन लोग हैं, बांध किनारे जो बस गए पूरा यहाँ से वहाँ तक शहर में कौन लोग हैं, रिफ्यूजी लोग कौन जाति बिरादरी के लोग हैं, कौन कि वो विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है, काहे ये पीछे रह गए, ताकि ये पता चले और उसके लिए हम स्पेशल योजना बना करके उसके लिए फंड का इंतजाम करें और उसके लिए काम करें। तो यह बात हुई अभी कुछ दिनों पहले आज कितना चल रहा है, 2022 में जनगणना होना था, 2022 में जनगणना होना था और हमारे नेता जो हम लोग विपक्ष में थे, नेता तेजस्वी यादव जी
मुख्यमंत्री जी से मिले और कहे कि भाई तमाम लोग मिले, हम लोग जो विपक्ष थे इसमें हम लोग थे, कांग्रेस थे और सीपीआई सीपीएम कम्युनिस्ट वाले, सब लोग जाकर के मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री सत्ता में थे, अभी एक साल 1.5 साल पहले का बात है कि मुख्यमंत्री जी अभी जो देश में ये जनगणना हो रहा है, चलिए प्रधानमंत्री जी से हम लोग बात करें और कहें कि पूरे देश में जो जनगणना हो रहा है जातिगत जनगणना कराइए, ताकि पूरे देश की स्थिति पता चल सके, किसका कितना आबादी है, कितनी संख्या है और किसका क्या हालत है। तो मुख्यमंत्री जी भी सहमति किए कि नहीं। हम लोग आए थे, आप तमाम लोग से भेंट बात भी हो गया। बहुत धन्यवाद, आभार। बात को समाप्त करते हैं, शुक्रिया।